अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ ढेर 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 सारी खुशियाँ लेकर आए और आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल को आसानी में बदल दे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चिकन मैकरोनी की रेसिपी, चिकन और वेजिटेबल मैकरोनी की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। हमारे यहाँ घर में जो है बहुत शौक़ से इसको खाया जाता है और अक्सर ही हमारे घर में चिकन मैकरोनी या वेजिटेबल मैकरोनी बनती है। जी, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले चिली गार्लिक सॉस सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है। इसके लिए हमें चाहिए चिली गार्लिक सॉस। ये हमने लिया है 1 कप और इसके अंदर मैंने इसी के अंदर चिली गार्लिक सॉस के अंदर ही मैंने आधा कप टमाटो केचप शामिल कर दिए, तो दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। ठीक है जी। और इसके साथ ही मैंने लिया है लहसुन अदरक, 2 टेबल स्पून लहसुन लिया है, 2 टेबल स्पून अदरक लिया है और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली थी और 3 से 4 अदद टमाटर, उनको ग्राइंड करके उनका पेस्ट बना लिया। सोया सॉस लिए मैंने 3 टेबल स्पून और ये किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और इसी के साथ मैंने लिया है सफ़ेद सिरका, ये भी 3 टेबल स्पून है। ये भी आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही मैंने ली है शिमला, ये 3 से 4 अदद शिमला थी और इनको मैंने बारीक बारीक जूलियन कट कर लिया है। और इसके साथ ही मैंने ली है गोभी, ये भी मैंने एक फूल लिया था बड़ा और इसको भी मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। और इसके अलावा चिकन जाएगी इसके अंदर। ये मैंने लिए है मैंने 1 कप चिकन ली है मैंने, जिसमें शामिल करेंगे हम। और इसके साथ ही मैंने अल्बो मैकरोनी का पैकेट लिया है। और आप चाहें तो कोई सी भी मैकरोनी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी शेप की यूज़ कर सकते हैं। ट्विस्टेड मैकरोनी होती है और बहुत सारी शेप्स आती हैं, लेकिन हमें ज़्यादा एल्बो पसंद है तो इसलिए एल्बो मैकरोनी मैंने ली है। 4 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इनको मैंने उबाल लिया है। अब इसको छील के आपने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में आधा कप तेल शामिल किया है और तेल शामिल करने के बाद इसके अंदर मैंने चिकन शामिल कर दिए और अब इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर देंगे इसको, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। और दूसरी साइड पे मैंने मैकरोनी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। आपने पानी लेना है, उसमें मैकरोनी डालनी है। उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के जो है वो नमक का डाला है और 1 चम्मच मैंने 1 टेबल स्पून यानी कि ऑयल का शामिल किया है मैंने। अच्छे और 5 से 7 मिनट इसको उबालना है, बस काफ़ी होगा। चिकन हमारी अच्छी से जो है वो फ्राई हो चुकी है और इसके अंदर मैंने टमाटर प्यूरी शामिल कर दी है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर, इन चारों चीज़ों को मैंने अच्छा से ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया था। और अब इसको चिकन फ्राई होने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छे से भून लूँगी और इसका पानी खुश्क हो चुका है अब तकरीबन। अच्छा जी, इसके साथ ही मैंने सफ़ेद सिरका ऐड कर दिया है इसके अंदर और सोया सॉस ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही सोया सॉस और सिरके के साथ ही मैंने इसके अंदर शिमला भी ऐड कर दी है और गोभी जो हमने बारीक बारीक काटी हुई थी वो भी ऐड कर दी। आप चाहें तो इस स्टेज पे बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं। आपको जो वेजिटेबल अच्छी लग रही है आप वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। वेजिटेबल्स को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, यानी कि ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, वरना ये बिल्कुल ही हलवा सा बन जाएंगी। ये चीज़ हमने नहीं करनी, बस इसको मिक्स करना है और स्टर फ्राई करना है इसको 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल जो है वो बिल्कुल अलग-अलग हैं, अभी बिल्कुल घुली नहीं है। और थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसके अंदर टिक्का मसाला शामिल कर दिया है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच टेबल स्पून जो है वो मैंने शामिल किया इसके अंदर। और इसके साथ ही केचप और चिली गार्लिक सॉस का जो एक बना के रखा हुआ था मैंने कॉम्बो, वो शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर। और
आप अच्छा, यहाँ पे आप इसकी तादाद या मिकदार जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद हैं तो आप उसको चिली गार्लिक सॉस को डबल कर दें, और अगर आपको कम पसंद है तो आप यही क्वांटिटी रखें। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के साथ साथ जो है आपको याद दिला दूँ, प्लीज़ 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 मेरे सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक कर दें वीडियो को। और ये बॉयल किए हुए पोटैटो थे, आलू, जो कि अब हमने शामिल किए मैक्रोनी के साथ ही, और ये मैक्रोनी जो है वो अच्छे से उबल गई थी, ये भी हमने शामिल कर दी है। और अब मैक्रोनी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद जो है मैं इसको 1 से 2 मिनट दम भी दे देती हूँ, ताकि अच्छी तरीके से मसाला जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए, अच्छी तरीके से इसके ऊपर कोटिंग हो जाए मसाले की। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए मैं दम दूंगी। जी व्यूअर्स, 1 से 2 मिनट के दम देने के बाद अब हमारी मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और ये देखिए अब हमने डिश आउट कर लिया है। सो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वेजिटेबल और चिकन मैक्रोनी की रेसिपी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ प्लीज़ इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने जब ये बनाई तो आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं और रेड कलर के बटन को क्लिक करें, और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।